हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्या विज्ञप्ति फरवरी में आएगी या नहीं आएगी। आपके कमेंट के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसमें से हमने एक दो प्रश्न को लिया है जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्यों नहीं आएगी फरवरी में टीआरई 4.0 की विज्ञप्ति। इसके पीछे बहुत सारा रीजन निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि फरवरी में विज्ञप्ति नहीं होगी जारी, तो हो सकता है आप नाराज होंगे हम पे कि सर ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना देते हैं और बोल के चले जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जहां तक विभाग का जो रुख जो लग रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि फरवरी में विज्ञप्ति नहीं आएगी। नहीं आने के पीछे जो रीजन है मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी तक टीआरई 3.0 की काउंसलिंग की डेट जो है आगे बढ़ गई है, 16 जनवरी से होने वाली है। तो जब अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है बीपीएससी टीआरई 3.0 की, आज जब दोस्तों काउंसलिंग ही नहीं हो पाई है, काउंसलिंग के बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, 15 दिनों की ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और जब विद्यालय में उनको जाते जाते तो फरवरी, तो विद्यालय में जाते जाते उन लोगों को हो जाएगी। दोस्तों, फरवरी से पहले ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, फरवरी से पहले टीआरई 3.0 वाले ज्वाइनिंग नहीं करने जा रहे हैं। अगर फरवरी में बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अगर जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उन समझिए कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी। आप तो समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि जो सर बतला रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। तो फरवरी में कहीं से विज्ञप्ति जारी होते नहीं दिख रही है दोस्तों। साथ साथ देखिए दोस्तों, और बात कहा जा रहा है, बात ये भी कहा जा रही है कि अभी तक स्टेट का एग्जाम की एक बात निकल के सामने आ रही है कि स्टेट पहले होगी, उसके बाद ही क्या होगी, टीआरई 4.0 आएगी। तो जब स्टेट होगी दोस्तों, देखिए स्टेट होगी तो स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब स्टेट जब लेती है दोस्तों, तो आप देखिए उसके पास मात्र 1 मंथ का समय बचा हुआ, ओनली 1 मंथ का उनके पास समय बचा हुआ है। क्योंकि फरवरी में जैसा कि आप जान रहे हैं 15 फरवरी से बिहार बोर्ड जो है परीक्षा आयोजित करती है 10th और 12th की। जब 10th और 12th की परीक्षा में वो पूरे फरवरी माह उलझे रहेंगे तो स्टेट की एग्जाम कब लेंगे? क्या 10th 12th के साथ स्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं? नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिखराव उत्पन्न हो जाएगा। तो जनवरी में उनके पास समय है, अगर जनवरी में वो लोग अगर स्टेट का एग्जाम नोटिफिकेशन जारी करके या तुरंत में एग्जाम ले लें तो ऐसा संभव देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं है। अगर स्टेट आती है दोस्तों तो आप जान लीजिए ये फरवरी तो आएगी नहीं ही, मार्च और अप्रैल तक भी नहीं आने वाली है नोटिफिकेशन। तब आपको जून जुलाई जाएगी डेट, बिल्कुल जून जुलाई से पहले टीआरई 4 नहीं आ रही है दोस्तों। टीआरई 4 जून जुलाई से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जब जून जुलाई में जब टीआरई 4 आएगा, आप सोचिए कि जब जून जुलाई में टीआरई 4.0 आएगी तब आपके पास समय काफ़ी हो जाती है। अब इस समय में 5-6 महीना का जो आपके पास समय मिल रहा है, तो उस 5-6 महीना में आप सोचते रहिएगा कब आएगी कब आएगी, नहीं सोचते मत रहिए, आप तैयारी में जुट जाइए। अगर आप तैयारी में जुटे रहेंगे तो आप अच्छे से फाइट करेंगे एग्जाम में, और जब अच्छे से फाइट करेंगे तो आपका रिजल्ट भी निश्चित है। तो अभी आपके पास जो भी न्यूज आ रही है कि नहीं आ जाएगी फरवरी में, तो हम 100% आपको सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं, फरवरी में आपकी विज्ञप्ति नहीं आने वाली है। तो ये तो थी कि फरवरी में नहीं आएगी विज्ञप्ति, आप समझ रहे होंगे, भली भांति बातों को समझ रहे होंगे। अब आते हैं कि डोमिसाइल लागू होगा। देखिए, सरकार का बिल्कुल रुख साफ है, कुछ सरकार इस पे बोलने नहीं जा रही है, कुछ बता नहीं रही है कि हाँ डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे। लेकिन जहां तक ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि डोमिसाइल लागू होने नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। हम एकदम निश्चित 100% कह रहे हैं दोस्तों। सरकार टीआरई 1 से 2 और 3 बीत गई, डोमिसाइल अभी तक आया नहीं, तो क्या टीआरई 4.0 में आने वाली है डोमिसाइल? बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। सरकार चाह नहीं रही है कि डोमिसाइल लाए। लेकिन देखिए दोस्तों, डोमिसाइल नहीं आने से फायदा है या नुकसान है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 40% सीट तो बाहर वाले ही लेके चले जाते हैं, तो हम लोगों के लिए सीट कहाँ बचती है दोस्तों? 60% सीट में हम लोग फाइट करते हैं। तो बिल्कुल सरकार को इस पे जोर देनी चाहिए, इस बातों को समझनी चाहिए कि नहीं डोमिसाइल को लागू करें। डोमिसाइल लागू होगी तो हमारे बिहार के रहने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा होगी। लेकिन सरकार में हमने बार बार वीडियो बनाया है इस पे, सरकार इस पे एकदम कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि कोई शिक्षा मंत्री या कोई मंत्री
कोई विधायक, कोई एमएलए बोल देते हैं कि नहीं डोमिसाइल लागू हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, डोमिसाइल लागू होने वाला नहीं है। लेकिन मित्र एक आप बात को समझेंगे, आपका जो 60% आपको जो मिल रहा है चांस, यानी कि 40% बाहर ही लेके चले जा रहे हैं, जो 60% है आप जी जान लगा दीजिए। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके हक में हम नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ ही हैं, लेकिन अगर आपको एक सीट चाहिए दोस्तों तो आप जी जान लगा दीजिए। आपके पास 5-6 महीना बचा हुआ है TRE 4.0 के लिए। ज़बरदस्त और शानदार मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत बेहतर करेंगे तो आप आने वाले TRE 4.0 में आप बिल्कुल रिजल्ट लाएंगे दोस्तों। ये डोमिसाइल से थी। तीसरा एक आपका बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा था NIOS के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 28 नवंबर 2023 को जो फैसला आया था NIOS के जो विरुद्ध गया था, तो उसके बाद NIOS वाले हट गए थे फ्रेश रिक्वायरमेंट में, यानी फ्रेश जो विज्ञप्ति आ रही थी, बहाली आ रही थी, उसमें भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले जो जो 10 दिसंबर को जो उनके पक्ष में जो फैसला आया है, उसके बाद तो NIOS वाले बिल्कुल वैलिड है। तो NIOS वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और आप 1 to 5 में जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो 6 to 8 में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये कुछ कमेंट के माध्यम से आपका प्रश्न था, जिसको मैंने आपके बीच रखा और इसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।